हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शानदार तरीके से रात्रि 9 बजे होती है। रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी का रिवीजन टॉपिक वाइज, जिसमें मैं 350 शानदार सेलेक्टेड मुहावरे करवाऊंगा। एक वीडियो आ चुकी है, देख लीजिए। आज पार्ट 2, आज मुहावरे से संबंधित दूसरी वीडियो है। चलिए, हम लोगों ने 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे, आज 61 से। चलिए बताइए बताइए, हमारा शानदार प्रश्न है आज 61 से कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए। हर प्रश्न शानदार है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और फिर आने की पूरी संभावना है। ग्राम विकास अधिकारी 2014, जवाब दीजिए। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। महामूर्ख होना, महामूर्ख होना, ऑप्शन बी सही है। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए बताइए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास उत्तराखंड, ग्राम विकास। अपना मतलब, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है अपना मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना। बहुत बढ़िया। और चलिए बताइए बताइए बताइए, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए। बहुत बढ़िया। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अत्यंत लज्जित होना। क्या है। अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन बी सही है, अत्यंत लज्जित होना। प्रथम स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 2020। चलिए अगला प्रश्न हमारा बताइए। बहुत शानदार। बताइए, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। जल्दी से बताइए, इसका अर्थ क्या है। अधिक छानबीन करना। क्या होता है अर्थ। अधिक छानबीन करना। बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, ना सावन सूखा ना भादों हरा मुहावरे का अर्थ क्या है। हर प्रश्न सिलेक्टेड है, एग्जाम में आया हुआ, कक्षपाल भर्ती परीक्षा। चलिए। ना सावन सूखा ना भादों हरा, इसका क्या जवाब है। सदैव एक सी स्थिति में रहना। ऑप्शन ए, सदैव एक सी स्थिति में रहना। बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए। दो विकल्प इधर हैं, दो उधर हैं, इन दो में ही बताइए, इन्हीं में आंसर है। तो अंगारे उगलने का मतलब है क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना। ऑप्शन ए सही होगा, क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर मैं शानदार 350 मुहावरे के प्रश्न कराऊंगा। एक वीडियो हमने करा दी है, देख लीजिए, आज की दूसरी वीडियो है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। बताइए। पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पत्थर की लकीर का मतलब क्या है। पत्थर की लकीर का मतलब है दृढ़ रहना, अपनी बात पर टिके रहना, या फिर हम कहें दृढ़ रहना, दृढ़ रहना। बहुत शानदार। ऑप्शन डी सही होगा। और अगले प्रश्न पर चलिए, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, द्वितीय स्नातक मुख्य परीक्षा में हर प्रश्न सिलेक्टेड है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं। पूरे संभावना है प्रश्न क्लास में, प्रश्न एग्जाम में आने के। कलई खुलने का मतलब है भेद खुलना,
भेद खुलना। आप भरोसा रखिए प्रश्न इसी क्लास से आएंगे। रात्रि 9 बजे मैं कंप्लीट हिंदी करवा रहा हूँ, सभी लोग जुड़ जाइए। एक भी प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं, हिंदी का एक भी प्रश्न नहीं, किसी का भी एग्जाम दीजिए। चलिए बताइए, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक भी प्रश्न आपका इस क्लास से बाहर नहीं होगा। एक बार इस सीरीज को कर लीजिए। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या है? अनिश्चित रहना। खटाई में पड़ने का मतलब है दुविधा में पड़ना, अनिश्चित रहना, पता ही ना चले कि अब क्या सही है क्या गलत है, अनिश्चित रहना। ऑप्शन सी बहुत लाजवाब। चलिए 70वां प्रश्न बताइए। बताइए, हमारा बेहतरीन प्रश्न है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, भटकना। खाक छानने का मतलब क्या है? भटकना। बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बताइए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन डी सही होगा। बहुत बढ़िया, ईर्ष्या से जल उठना। और अगला प्रश्न बताइए, कौन सा मुहावरे का युग्म सही नहीं है? बताइए। मुहावरे का कौन सा युग्म सही नहीं है? दूध का धुला होना, निष्कलंक होना या निर्दोष होना, ये सही है। मुट्ठी में करना, बसीभूत करना, ये भी बिल्कुल सही है। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, ये भी सही है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना नहीं। एक आंख से देखने का मतलब है, एक आंख से देखने का क्या मतलब है? समानता रखना, है ना, समान भाव से देखना, भेदभाव ना करना। एक आंख से देखने का मतलब है भेदभाव ना करना। चलिए, सभी के लिए समान होना। ऑप्शन डी वाला गलत है, आंसर सही होगा डी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए हमारा अगला प्रश्न, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई हवा से बातें करता है ना, है ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था, मतलब क्या है? बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन ए बहुत तेज दौड़ना। चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बताइए। एक और प्रश्न है, यहाँ खाली स्थान है। देखिए, मुहावरे पूछने का ये भी एक तरीका है। खाली स्थान दे दिया और कहा के आगे बीन बजाना, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? मुहावरे को कंप्लीट करिए। किसके आगे बीन बजाना? जल्दी से बताइए क्या भरा जाएगा? भैंस के आगे बीन बजाना। ऑप्शन सी, यहाँ भैंस भरा जाएगा मुहावरा कंप्लीट करने के लिए। चलिए इस मुहावरे को कंप्लीट करिए। 75वां प्रश्न, मुहावरे को कंप्लीट करिए। आस्तीन का सांप क्या भरा जाएगा? हमने बता ही दिया है, आस्तीन का क्या भरा जाएगा? सांप भरा जाएगा। चलिए ये आप करिए। 76वां, अपनी खाली स्थान अलग पकाना, या खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, अपनी अलग पकाना। क्या अलग पकाना? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2019 का प्रश्न है।
जान हथेली पर रखने का मतलब है जीवन को संकट में डालना, जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन बी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार हम सीरीज चला रहे हैं, किसी का भी पेपर दीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दी है। हमने ये जो रात्रि 9 बजे वाली क्लास है आपको यूट्यूब पर हमेशा मिलेगी। जब एग्जाम हो आप इस सीरीज को देख लीजिए, एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं। जितनी भी क्लासें हैं इस सीरीज की पूरी हिंदी यहीं से छपेगी। किसी का भी एग्जाम दीजिए। चलिए, फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बताइए, फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या होगा? सोच समझकर काम करना। ऑप्शन बी, सोच समझकर काम करना। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बताइए, बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 79 प्रश्न का जवाब क्या होगा? आसान कार। बाएं हाथ का खेल होने का मतलब क्या है? आसान कार। एसएससी जीडी परीक्षा 2019। हर प्रश्न बेहतरीन है, हर प्रश्न शानदार है। चलिए एक बार सीरीज कर लीजिए। हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा मैं। चलिए बताइए, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019। बाल बाल बचने का मतलब है संकट में कठिनाई से बचना। संकट में कठिनाई से बचना। ऑप्शन ए सही होगा, संकट में कठिनाई से बचना। और हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए, मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ है कोई आपसे अप्रसन्न हो, कोई खुशी ना हो, अप्रसन्न होना। मुंह फुलाने का मतलब अप्रसन्न होना है। चलिए बताइए। बताइए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन कार्य करना। क्या है? बहुत कठिन कार्य करना। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019। बहुत शानदार। और बताइए अगला प्रश्न, रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या है? रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या है? 83 का जवाब दीजिए। रूह कांपने का मतलब है बहुत डरना। बहुत डरना रूह कांपने का मतलब है बहुत डरना। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। कार्य का बहुत कठिन होना। कार्य का बहुत कठिन होना। टेढ़ी खीर होने का मतलब है कार्य का बहुत कठिन होना। बहुत लाजवाब। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न है, शानदार। कार्य आरंभ करना। श्री गणेश का मतलब है कार्य आरंभ करना। और होता इति श्री करना। अगर पूछा जाता इति श्री करना तो होता क्या होता? कार्य समाप्त करना, कार्य पूर्ण हो जाना। और चलिए बताइए अगला प्रश्न, त्रिशंक होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए।
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सभी लोग जुड़िए रात्रि 9 बजे। क्लास को शेयर ज़रूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, है ना। मेरे मनोबल के लिए लोगों को जोड़िए। मैं और दुगनी ताकत से पढ़ा पाऊंगा, और एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊंगा, और जिम्मेदारी से पढ़ाऊंगा। चलिए, तो त्रिशंकु होने का मतलब क्या है? अधर में लटकना। ऑप्शन बी, अधर में लटकना। 2019 में प्रश्न पूछा गया था। बताइए, हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। हरी झंडी दिखाने का मतलब है आगे बढ़ने का संकेत देना। हरी झंडी दिखाने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने का संकेत देना। एसएससी जीडी का आया हुआ प्रश्न है। बहुत बढ़िया। बताइए, बताइए अगला प्रश्न क्या है? मुहावरा नाक में नकेल डालना। एक दो प्रश्न थोड़े से बिलर हैं, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। एक दो प्रश्न थोड़े सही नहीं दिख रहे होंगे, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या होगा? नियंत्रण में करना। ऑप्शन डी, नियंत्रण में करना। बहुत बढ़िया। चलिए, 89वां प्रश्न बताइए। बताइए, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना। ऑप्शन बी सही होगा। हाथ पांव फूल जाना मतलब घबरा जाना। ऑप्शन बी सही होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। 90 प्रश्न है, 90वां प्रश्न है, एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, एक ही राग अलापने का मतलब क्या है? क्या आपको पता है? एक ही बात को बार बार कहना। एक ही बात को बार बार कहने का मतलब है एक ही राग अलापना। चलिए, बताइए, बताइए अगला प्रश्न। शानदार प्रश्न है, रंगा स्यार मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मुहावरा है रंगा स्यार, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। रंगा स्यार का मतलब है धोखेबाज। रंगा स्यार का मतलब क्या है? धोखेबाज। बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न बताइए, जो भैंसे के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। एसएससी जीडी परीक्षा 2019 शानदार। हम रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी। और मैं आपको फिर बता दूं, जब हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास 7000 प्रश्नों की नॉलेज होगी। थंबनेल पर भी लिखा है, मैं 7000 कंप्लीट हिंदी के प्रश्न कराऊंगा। 7000 प्रश्न, ये कोई छोटी बात नहीं है। 7000 प्रश्न आपकी नॉलेज में होंगे और मैं उनको डिस्कस भी करता हूँ। लगभग 10,000 नॉलेज की 10,000 प्रश्नों की नॉलेज होगी आपको। 7000 प्रश्न सीधे सीधे, और 3000 प्रश्न तो डिस्कस कर ही देंगे। चलिए, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है? मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ऑप्शन ए, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। और अगला प्रश्न बताइए, मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एसएससी जीडी 2019। मक्खन लगाने का मतलब क्या है? चापलूसी करना। बहुत बढ़िया। मक्खन लगाने का मतलब क्या है? चापलूसी करना। और अगला प्रश्न बताइए, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। मैदान मारने का अर्थ क्या है? लड़ाई जीतना। मैदान मारने का अर्थ क्या है? लड़ाई जीतना। और अगले प्रश्न पर चलिए बताइए, ढाक के
तीन पात मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। ढाक के तीन पात मुहावरे का अर्थ क्या है? परिवर्तन ना होना, परिवर्तन ना होना, जैसी स्थिति थी वैसी ही रहना, या फिर होता सदा एक जैसा रहना। ढाक के तीन पात होने का एक और अर्थ होता है सदा एक जैसी स्थिति रहना या परिवर्तन ना होना, उस स्थिति में परिवर्तन ना होना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। गूंगे का गुड़ का अर्थ क्या है? बताइए बताइए। गूंगे का गुड़ का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी 2019 बहुत शानदार प्रश्न हम लेकर आते हैं 9 बजे। गूंगे का गुड़ का अर्थ है अवर्णनीय, अवर्णनीय अनुभव, अवर्णनीय अनुभव। 96 का आंसर सी होगा, अवर्णनीय अनुभव। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक अभावग्रस्त होने का अर्थ है दाने दाने को तरसना, दाने दाने को तरसना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होने का मतलब है दाने दाने को तरसना। चलिए बताइए अगला प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी 2019। गाल बजाने का मतलब है बकवास करना, गाल बजाने मुहावरे का अर्थ है बकवास करना। और अगला प्रश्न बताइए आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आदर भाव घट जाना। आंखों से गिरने का मतलब क्या है? आदर भाव घट जाना। और अगला प्रश्न बताइए मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मोह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह हारना। मोह की खाने मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना। बहुत शानदार। और चलिए बताइए लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा करना। लाल पीला होने का मतलब है बहुत गुस्सा करना। और चलिए अगला प्रश्न बताइए गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है अच्छी प्रकार याद रखना, अच्छी प्रकार याद रखना। चलिए थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कुछ प्रश्न बिलर हैं, थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। चलिए बताइए कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चैन मिलना। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ है चैन मिलना। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है प्रतिकूल होना। आंख फेर लेने का मतलब है प्रतिकूल होना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए चोली दामन का साथ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। चोली दामन का साथ होना घनिष्ठ संबंध होना, घनिष्ठ संबंध होना। सभी लोग क्लास को शेयर करिए और बताइए टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ। टका सा। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आते हैं रात्रि 9 बजे। साफ इनकार करना। ऑप्शन सही होगा ए, साफ इनकार करना। और आगे बताइए, आगे बताइए। आगे जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मिनट, इसके बाद क्वेश्चन सही होंगे,
इसके बाद सही है। यहाँ कुछ क्वेश्चन बिलर थे, कुछ क्वेश्चन हमारे बिलर थे। चलिए क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। जहर का घूंट पीने का मुहावरे का अर्थ है गुस्सा मन में दबा लेना, गुस्सा मन में दबा लेना। बहुत अच्छा। और बताइए तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? संकटपूर्ण कठिन काम करना, संकटपूर्ण कठिन काम करना। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए बताइए हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 109वां प्रश्न बताइए। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019। हाथ मलते रह जाने का मतलब है पछताना, पछताना। ऑप्शन ए सही होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या है? अत्यधिक थक जाना। और अगला प्रश्न बताइए अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बताइए अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। और अगला प्रश्न बताइए आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए धोखा देना, आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है? धोखा देना है। और आगे बताइए एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ है जरा भी अच्छा ना लगना, जरा भी अच्छा ना लगना। एक आंख भाने का मतलब क्या है? जरा भी अच्छा ना लगना। और अगला प्रश्न बताइए आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। हर प्रश्न एग्जाम में एसएससी जीडी 2019। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता का बोध होना। बहुत बढ़िया, वास्तविकता का बोध होना। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जवाब दीजिए। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हर प्रश्न शानदार है, सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं प्रश्न लेकर आता हूँ। आटे दाल का भाव होने का मतलब है कठिनाई का ज्ञान होना, कठिनाई का ज्ञान होना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को और भड़का देना। बहुत बढ़िया, क्रोध को और भड़का देना, आग में घी डालना है। और चलिए चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बस दो प्रश्न और कराएंगे, 120 तक दो प्रश्न और कराएंगे, फिर इसके आगे कल कराएंगे। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब है घबरा जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। चलिए एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बस एक प्रश्न और कराएंगे। एक जैसे लोग, एक थैली के चट्टे बट्टे का मतलब है
एक जैसे लोग। और चलिए चलिए आज का आखिरी प्रश्न फिर मैं कल कराऊंगा। आज का आखिरी प्रश्न फिर मैं कल कराऊंगा। बताइए, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। बहुत बढ़िया, हमारे शानदार प्रश्न समाप्त हुए। इसके आगे मैं कल कराऊंगा क्योंकि हमें 350 प्रश्न कराने हैं मुहावरे के। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। चलिए तो कल फिर से मिलते हैं आगे, इसके आगे के प्रश्नों के साथ रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।